हाँ गाइज, सो गाइज द हिंदू का फ्रंट पेज अभी मेरे पास है। जब भी वक्त मिलता है मैं शूट करता हूँ, तो अभी वक्त मिला है तो ये फ्रंट पेज मैं आपको सिखाता हूँ guys, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुपकर अलायंस, ओके, लीडर्स डिसाइड टू अटेंड मीटिंग विद मोदी। अब जो हेडलाइन होगा वो ज़्यादातर तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो यहाँ पर देखिए गुपकर और अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, जो गठबंधन है। तो जो गुपकर का जो गठबंधन लीडर्स यानी कि इनके जो भी अलायंस वाले लीडर्स हैं, डिसाइड, तो डिसाइड है तो हम इसको डिसाइडेड समझेंगे। उन्होंने डिसाइड किया क्या करने का, तो टू अटेंड, ये आपका इन्फिनेटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। तो उन्होंने डिसाइड किया अटेंड करने का। क्या अटेंड करेंगे? मीटिंग अटेंड करेंगे। किसके साथ मीटिंग है? तो मोदी के साथ मीटिंग है। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि महबूबा मुफ्ती pitches for dialogue with पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा, पिच फॉर का मतलब है कि उन्होंने अपनी बात रखी। पिच फॉर एक तरीके से रिक्वेस्ट किया। पिच फॉर क्या कि डायलॉग होगा, यानी कि बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू पर। अब आगे देखते हैं, चलेगा यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि रिस्पॉन्डिंग टू द invitation from the Union Home Secretary to meet Prime Minister नरेंद्र मोदी, फिर यहाँ पर एक कॉमा है और इसके बाद है कि सीनियर लीडर्स ऑफ द गुपकर अलायंस इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज पीडीपी महबूबा मुफ्ती। एक मिनट, यहाँ तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, फिर से देख लीजिए। हाँ, फारूक अब्दुल्ला एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज महबूबा मुफ्ती ऑन ट्यूसडे डिसाइडेड टू अटेंड द मीटिंग ऑन जून 24 इन न्यू दिल्ली। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखिए फुल स्टॉप कहाँ पर है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस क्यों है, कैसे हम समझेंगे, कैसे तोड़ेंगे इस सेंटेंस को। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने सुना होगा गाइज, देखिए यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो आईएनजी से शुरू होगा, फिर कहीं पर एक कॉमा होगा, फिर एक बात होगी। तो देखिए रिस्पॉन्डिंग टू द इन्विटेशन, इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करते हुए यानी कि प्रतिक्रिया दिखाते हुए। इन्विटेशन कहाँ से आया था? तो फ्रॉम द यूनियन होम सेक्रेटरी। तो ये जो आप देख रहे हैं फ्रॉम, ये फ्रॉम क्या है? ये एक प्रपोजिशन है और इससे जो वाक्य बन रहा है, जो टुकड़ा बन रहा है, उसे हम फ्रेज बोलेंगे, प्रपोजिशनल हम फ्रेज बोलेंगे उसे। तो प्रपोजिशनल फ्रेज क्या करता है? या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, यानी कि किसके बारे में बता रहा है? इन्विटेशन के बारे में बता रहा है। तो इन्विटेशन हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम द यूनियन होम सेक्रेटरी जो आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है, ये इन्विटेशन के बारे में बता रहा है कि इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करते हुए। कौन सा इन्विटेशन? जो कि आया था यूनियन होम सेक्रेटरी से। किस लिए आया था? तो टू मीट। ये जो आप देख रहे हैं टू मीट, इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है कि क्यों आया था वो इन्विटेशन। मिलने के लिए आया था। किससे मिलना था? प्राइम मिनिस्टर से मिलना था, नरेंद्र मोदी से, ठीक है। तो इसको रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ तक हो गया। अब है कि सीनियर लीडर्स ऑफ द गुपकर अलायंस। आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में इधर वाला काम भी एक ही सब्जेक्ट करता है, इधर वाला काम भी एक ही सब्जेक्ट करता है। तो एक ही सब्जेक्ट है। कौन है सब्जेक्ट? सीनियर लीडर्स है। कहाँ के हैं? गुपकर अलायंस के हैं। इनके जो लीडर्स हैं, तो उन्होंने ही रिस्पॉन्ड करते हुए क्या किया भाई? लीडर्स ने, लीडर्स ऑफ द गुपकर अलायंस इंक्लूडिंग, जिसके में शामिल कौन कौन थे? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी शामिल थे, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एंड पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी लोग शामिल थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती। ये सब ट्यूसडे को डिसाइड किया। तो देख लीजिए यहाँ पर वर्ब है कि सीनियर लीडर्स, ये सब्जेक्ट है, और ये जो डिसाइड आप देख रहे हैं ये वर्ब है। देख रहे सेंटेंस कैसे टूटा है? तो ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं कि सीनियर जो लीडर्स है उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए डिसाइड किया, निश्चय किया क्या करने का। तो यहाँ पर एक इन्फिनिटिव लगा दिया है कि टू अटेंड, क्या अटेंड करना है? द मीटिंग। कब? तो 24 जून को। कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। इतना सिंपल तो है, सिर्फ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से टूट गया गाइस। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि वी हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि हमने रिसीव किया है इन्विटेशन फ्रॉम द पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर से रिसीव किया है। वी आर गोइंग टू अटेंड
द ऑल पार्टी मीटिंग। वी आर गोइंग टू अटेंड यानी कि हम अटेंड करने जा रहे हैं जो सारे पार्टियों की मीटिंग है। कितना सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। वी विल प्लेस आर स्टैंड बिफोर द पीएम। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट भी है कि हम भाई अपना जो स्टैंड है वो सामने रखेंगे, पीएम के सामने रखेंगे एंड यूनियन होम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। लेटर बाद में वी विल अप्राइज द पीपल। अप्राइज मतलब बताना, तो हम लोगों को बताएंगे। क्या बताएंगे? अबाउट द आउटकम, नतीजे के बारे में बताएंगे। आर स्टैंड रिमेन्स द सेम। हमारा जो स्टैंड है यानी कि हम जो चाहते हैं वो बिल्कुल सेम ही है। पीपल्स अलायंस फॉर द गुपकर डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला सेठ। तो ये बातें किसने कही? तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने कही। क्या कही? तो इतनी सारी बातें कही। तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक टेंस में आपका हो गया गाइस। आगे देखते हैं गाइस, यहाँ देखिए कि द थ्री इनवाइटेड लीडर्स आर डॉक्टर अब्दुल्ला, मिस मुफ्ती एंड सीपीआईएम्स MY तरीगमी। अब यहाँ पर क्या सीखने को मिला कि द थ्री इनवाइटेड लीडर्स हमारा नाउन है। इससे पहले जो आप इनवाइटेड देख रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि ये एडजेक्टिव है। यानी कि 3 इनवाइट किए हुए जो लीडर्स हैं कौन है? डॉक्टर अब्दुल्ला है, मिस मुफ्ती है और MY तरीगमी है, ये लोग हैं। मिस मुफ्ती हु वाज सेड टू हैव बीन रिलक्टेंट टू अटेंड सेड वी आर नॉट अगेंस्ट अ डायलॉग प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब, कैसे समझेंगे सेंटेंस कैसे? देखिए, सबसे पहले देखिए कि मिस मुफ्ती, फिर यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बाद हु लगा हुआ। ये हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा? वो क्लॉज बनेगा, यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि मिस मुफ्ती के बारे में बता रहा है कि मिस मुफ्ती हु वॉज सेड टू हैव बीन रिलक्टेंट, ऐसा कहा गया है उनके बारे में कि वो रिलक्टेंट रही है, यानी कि उनकी इच्छा नहीं रही है टू अटेंड, कि मीटिंग अटेंड करने की इच्छा नहीं रही है। ओके, तो इस मिस मुफ्ती ने कहा। देखिए, यहाँ जो मिस मुफ्ती है ये सब्जेक्ट है, ये जो सेड है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मिस मुफ्ती के बारे में। ठीक है जी, तो मिस मुफ्ती ने क्या कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट अ डायलॉग प्रोसेस, हम बातचीत के प्रोसेस के खिलाफ नहीं है, बातचीत तो हम करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेड टू हैव बीन है ये मैं आपको सिखा सकता हूँ गाइस, सीख लेते हैं। देखिए गाइस, सेड टू और यहाँ पर है सेड टू हैव बीन। पहले मैं आपको सेड टू को समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कहा जाता है कि वह चोर है, तो मैं बोलूँगा कि इट इज सेड दैट ही इज अ थीफ, कि वह एक चोर है। इसी को थोड़ा सा एडवांस अगर मैं कर दूं तो मैं डायरेक्ट ही को उठाऊंगा कि ही इज, यहां लगा दो सेड और यहां लगा दो टू बी, तो ही इज सेड टू बी अ थीफ। हो गया छोटा, मतलब यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वह एक चोर है, ही इज सेड टू बी अ थीफ। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ऐसा कहा जाता है कि उसके पास पैसे हैं, तो इट इज सेड दैट ही हैज मनी। क्लियर है? अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एडवांस कर दूं तो मैं डायरेक्ट ही को उठा लूंगा कि ही इज सेड टू हैव मनी। देख रहे हैं, यहां भी कोई एक्शन नहीं, यहां पोजीशन की बात हुई है और यहां पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हुई है। अब अगर मैं एक्शन डाल दूं कि ऐसा कहा जाता है कि उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज सेड दैट ही हैज मोलेस्टेड अ गर्ल, उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया। अब अगर इसको मैं एडवांस कर दूं तो ही इज सेड टू हैव मोलेस्टेड अ गर्ल। ऐसे अगर मैं इसका पैसिव कर दूं, ओके, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसा कहा जाता है कि उसको पीटा गया है, कि इट इज सेड दैट ही हैज बीन बीटन। अब अगर मैं इसको एडवांस में कर दूं तो ही इज
said to have been, is said to have been beaten। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि he is said to have been, he is said to have been angry, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वो एंग्री था। यानी कि बीन का मतलब यहाँ अगर बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव को दिखाएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तो वो स्टेट ऑफ बीइंग को पास्ट में दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस एक लिखा हुआ है कि हु वॉज सेड टू हैव बीन रिलक्टेंट, यहाँ बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा हुआ है कि रिलक्टेंट, तो ऐसा कहा जाता है कि वो रिलक्टेंट रही हैं। सेड टू हैव बीन रिलक्टेंट का मतलब रिलक्टेंट थी, यानी कि उनकी मर्जी नहीं थी। ऐसे हम कर सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ लिखा है कि आई डिड नॉट वांट टू बी सीन एज वन, मतलब आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू बी सीन कि मैं ऐसी देखी जाऊं, एज वन इस रूप में, प्लेइंग स्पॉइल स्पोर्ट। स्पॉइल स्पोर्ट का मतलब होता है किल जॉय, यानी कि जो खुशियां बिगाड़ दे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसी दिखूं, ऐसे वन का मतलब कि ऐसे रूप में दिखूं, ऐसा कुछ वन दिखूं, होता है ना कि वन मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति के रूप में दिखूं। प्लेइंग, यहाँ पर प्लेइंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि प्लेइंग स्पॉइल स्पोर्ट की, जो कि एक मजा खराब करने वाले का रोल अदा कर रहा हो, तो मैं ऐसा नहीं दिखना चाहती थी। और क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल, और ऐसा भी नहीं दिखना चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं रोड़ा रास्ते में ला रही हो, ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो भी उलझने हैं वो ला रही हो। इट वॉज एन इनवाइट फ्रॉम द पीएम, ये पीएम की तरफ से एक आमंत्रण था, निमंत्रण था। द हाईएस्ट ऑफिस, पीएम कौन है, द हाईएस्ट ऑफिस, यहाँ पर एक कॉमा लगा है, कॉमा के बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको एपोजिशन कहते हैं, वो पीएम के बारे में बताया जा रहा है कि पीएम कौन है, द हाईएस्ट ऑफिस है। आई वॉज ऑफ द ओपिनियन, आई वॉज ऑफ द ओपिनियन, मैं इस ओपिनियन की थी, आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट डॉक्टर अब्दुल्ला शुड रिप्रेजेंट द अलायंस इन द मीटिंग सिंस आवर स्टैंड इज सेम। सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन, मेरी ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन थी कि जो डॉक्टर अब्दुल्ला है, शुड रिप्रेजेंट, उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए, द अलायंस, गठबंधन को, मीटिंग में। सिंस आर स्टैंड इज सेम, सिंस का मतलब है कि चूंकि, हालांकि हम सबका स्टैंड तो सेम ही है, एक ही है, हम जो चाहते हैं वो एक ही है। द पीडीपी लीडर ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ डायलॉग विद पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, तो पीडीपी के जो लीडर है उन्होंने भी मांग की कि बातचीत हो पाकिस्तान के साथ ऑन द कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दे पर। देयर इज नो नीड टू इस्टेब्लिश पीस इन द एंटायर रीजन, कोई आवश्यकता नहीं कि पूरे क्षेत्र में आप मतलब कि शांति को स्थापित करें। नॉट जस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं। देयर इज नो नीड टू इस्टेब्लिश पीस इन द एंटायर रीजन, जरूरी नहीं, देखिए देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, टू इस्टेब्लिश पीस इन द एंटायर रीजन, पूरे क्षेत्र में करने की जरूरत नहीं है। नॉट जस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप मत करो। आवर गवर्नमेंट इज टॉकिंग टू द तालिबान इन दोहा, आवर गवर्नमेंट इज टॉकिंग टू द तालिबान इन दोहा, हमारी जो सरकार है वो तालिबान से बात कर रही है दोहा में, इन दोहा। देयर शुड बी अ डायलॉग विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो विद पाकिस्तान फॉर अ रेजोल्यूशन, मिस मुफ्ती सेड। मिस मुफ्ती ने कहा कि देयर शुड बी का मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करें, एंड ऑल्सो विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी बातचीत करें फॉर अ रेजोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए। मिस मुफ्ती हु हैज़ बीन अ वोकल क्रिटिक, देखिए हु हैज़ बीन क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है। तो मिस मुफ्ती के बारे में बता रहा है कि मिस मुफ्ती हु हैज़ बीन अ वोकल क्रिटिक, वो वोकल क्रिटिक रही हैं ऑफ द सेंटर्स मूव टू एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंड वाज जेल्ड इन 2019। तो मिस मुफ्ती जो है, जो कि एक वोकल क्रिटिक रही हो, हमेशा मतलब कि क्रिटिसाइज करती रही है सेंटर के कदम का, सेंटर्स मूव क्या करने का कदम था, तो इन्फिनेटिव लगा है कि टू एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म करने का जो सेंटर का कदम था, हमेशा उसके खिलाफ रही है। एंड वाज जेल, और उनको जेल भी किया गया 2019 में। तो ये जो मिस मुफ्ती है, यहाँ ये जो कॉमा देख रहे हैं ना आप, मिस मुफ्ती के बाद ये कॉमा देखिए, और हु से लेकर यहाँ तक कॉमा देखिए,
यही तो एडजेक्टिव क्लॉज है। कितना बड़ा है, समझ में आया? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है मिस मुफ्ती के बारे में। तो ये जो मिस मुफ्ती है, सेड, उन्होंने कहा। तो अब मिस मुफ्ती सब्जेक्ट, सेड हमारा वर्ब, और एक कॉमा टू कॉमा क्या था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। उन्होंने क्या कहा कि इट वुड हैव बीन मच बेटर, कि मच बेटर हुआ होता, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ द सेंटर हैड इनिशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अहेड ऑफ द मीटिंग। कि मीटिंग से पहले, यहाँ अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, ये बाद वाला नहीं है कि सामने या ऐसा कुछ नहीं है। अहेड ऑफ का मतलब है के पहले। तो मीटिंग से पहले अगर सेंटर ने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपाय इनिशिएट किया होता, रखा होता, तो काफ़ी अच्छा होता। ये बात कही गई। आई विल रेज द इशू, मैं मामला उठाऊंगी, ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू, कि जो पॉलिटिशियन लोग जो जेल में है वो भी मामला उठाऊंगी। न्यू दिल्ली शुड हैव रिलीज, देखिए शुड हैव का अच्छा इस्तेमाल, न्यू दिल्ली यानी कि जो सेंटर है उसको रिलीज कर देना चाहिए था। ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जेल में हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो जेल में हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए था। फॉर क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर फॉर द टॉक्स, कि हम जो बातें करेंगे, हमारे जो डायलॉग्स होंगे, उसके लिए एक एटमोसफेयर भी तो बन जाता। आई विल सीक शिफ्टिंग ऑफ कश्मीरी प्रिजनर्स टू श्रीनगर जेल, मैं डिमांड करूंगी, सीख का मतलब है कि मैं चाहूंगी, डिमांड करूंगी, किस चीज़ का डिमांड करूंगी, शिफ्टिंग ऑफ कश्मीरी प्रिजनर, कश्मीरी जो लोग जो जेल में है उनकी शिफ्टिंग को कहाँ शिफ्ट करना है, श्रीनगर जेल में शिफ्ट करना है, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। तो इसके लिए बात करूंगी, शी एडेड, उन्होंने कहा। ओके, मिस्टर तरीगमी, कौन है ये, गुपकर अलायंस स्पोक्समैन है, सेकेंडेड मिस मुफ्ती, सेकेंड का मतलब होता है समर्थन करना। तो ये जो मिस्टर तरीगमी है, तरीगमी जो कि गुपकर अलायंस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने समर्थन किया, सेकेंडेड समर्थन किया मिस मुफ्ती का, ऑन द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, उनका जो रिलीज हो जाए, पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज कर दिया जाए जेल से, उस पर समर्थन किया। प्रिजनर्स लाइक शबीर अहमद शाह आर वेरी इल इन प्रिजन्स, अब जो प्रिजनर्स हैं जैसे कि शबीर अहमद शाह हैं और ऐसे और भी होंगे, आर वेरी इल इन प्रिजन्स, वो जेल में बहुत बीमार हैं। एंड द रिलीज ऑफ इनमेट्स इज इनएविटेबल, और जितने भी अंदर जो लोग हैं, इनमेट्स का मतलब जो जेल में जो लोग हैं, उनका जो रिलीज है वो इनएविटेबल है, यानी कि बिल्कुल होना ही होना चाहिए, अनिवार्य है। नाउ, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ही सेड। इसमें मैं आपका एक कंडीशनल थर्ड समझा देता हूँ गाइस, और शुड हैव भी मैं आपको समझा सकता हूँ, सीख लेते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि इट वुड हैव बीन मच बेटर, ओके, को दिखाई दे रहा है आपको, इट वुड हैव बीन, या बेटर मैं कह दूं कि इट वुड हैव बीन बेटर, इसका मतलब क्या है कि ये बेटर हुआ होता। ये वुड हैव बीन का मतलब है कि हुआ होता। फिर एक कंडीशन लग गया, कब हुआ होता, कि इफ ही हैड, सपोज इफ ही हैड गिवन मी सम मनी, मान लीजिए इफ ही हैड गिवन मी सम मनी, अगर उसने मुझे कुछ पैसे दिए होते, सम मनी, तो ये अच्छा हुआ होता। कहने का मतलब है कि पास्ट की बात हो रही है, अगर पास्ट में उसने पैसे दिए होते तो अच्छा हुआ होता। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कल आपने मुझे इनवाइट किया होता, कल की बात है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि इफ़ यू, यहाँ पर हैड लगा दीजिए कि इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी यस्टरडे, अगर कल आपने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आपके घर आ गया होता। आई वुड हैव, यहाँ लग गया वुड हैव, आई वुड हैव रीच्ड योर होम, इस तरीके से। इसी वुड हैव का जो पैसिव होगा तो वुड हैव बीन हो जाएगा, और पैसिव नहीं भी होगा तो एक और वुड हैव बीन हो सकता है होने के लिए, जैसे कि मैं कल जेल में हुआ होता, ओके, अगर मैंने उसको टच किया होता तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ आई हैड टच्ड हर, अगर मैंने उसको टच किया होता तो मैं जेल में हुआ होता, तो आई वुड हैव, और होने की इंग्लिश होती है बी का थर्ड फॉर्म हो गया बीन, आई वुड हैव बीन इन जेल, हो गया जी बस। और शुड हैव क्या होता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, पास्ट को दिखाएगा, तो यू शुड हैव गॉन देयर।
ग्वालियर। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कम। बस काफ़ी है गाइस, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। ओके गाइस, तो आपके समझ में आया होगा, तो बस मिलते हैं किसी और एपिसोड में। थैंक यू गाइस।